टीचर है अलग पांडे जी, वो क्या है कि बच्चा उनके यहाँ पर आज के समय में देख रहा हूँ कि उनके यहाँ पे लगभग 10 लाख बच्चा है, बहुत बच्चा है उनके पास। अब उनकी जो फीस है वो 3-3.5 हजार रुपये फीस है शायद, पूरा वो पूरे साल का कोर्स पढ़ाते हैं, शायद 3 हजार है या उससे भी कम है शायद, पूरे साल का कोर्स पढ़ाते। फिजिक्स भी पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, बायो वालों को बायो पढ़ाते, मैथ वालों को शायद मैथ भी पढ़ाते हैं, या मैथ का आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन शायद मैथ भी पढ़ाते हैं। क्यों, तुम लोग को क्या लगता है? यस सर, पढ़ाते हैं। यस सर। हाँ, तो मैथ भी पढ़ाते। तो अब मैथ भी पढ़ाते, तो मैंने एक चीज नोटिस करी इसमें कि बच्चा जो है टेस्ट पेपर, उनके यहाँ भी टेस्ट पेपर वगैरह होता है, तो मैंने बहुत से उनके यहाँ के बच्चे बहुत से मेरे टच में हैं जो मेरे से बातचीत करते हैं, डाउट वाउट पूछते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं मेरे यहाँ पे, कुछ ऐसे ही व्यवहार में पूछ लेते हैं डाउट, लेकिन टेस्ट नहीं देते वो लोग, टेस्ट नहीं देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि एलन या आकाश की टेस्ट सीरीज लिए हैं लोग 10-10, 12-12 हजार रुपए में, मतलब इनकी फीस का 3 गुना फीस देकर केवल टेस्ट सीरीज लिए हैं। सर मेरे को अब लगता है कोई फायदा नहीं। मैंने मतलब अभी रिसेंटली इस ईयर के लिए किया था इनरोल, उसमें सर ऐसा उड़ा रहा है ना मेरा इक्विलिब्रियम कि मेरा दिमाग हिल रहा था कि अब मैं किधर से इसको पढूं। तो फिर मैंने सोचा जो ओल्ड वीडियोस हैं अच्छे विद्यार्थी के उसको देखूंगी। आपका नोट्स पढ़ा जो मेरे पास था, उससे मेरे को समझ में आया कुछ हद तक, और अभी मैं उसको मेरे को समझ में आया उससे, तो अभी मैंने नेक्स्ट वही सोचा है कि मैं उसका वीडियो देखूंगी और जो इधर मेरे को क्वेश्चंस मिला है मैं वही लगाऊंगी। नहीं, अब तो अपना लाइव क्लास चल रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर अब तो क्योंकि लाइव अभी क्लास में इधर आप यहाँ पे तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हो और यहाँ पे मतलब ये पढ़ाओगे। वहाँ पे जो मेरी क्लास चलती है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम चल रही है। जैसे उन्होंने डिसोसिएशन वाला पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो सर वो क्या करते हैं ना, फॉर्मूला बोल देते हैं, और जैसे सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मोल कॉन्सेप्ट में सर वो एकदम बुकिश लैंग्वेज बोलते हैं, जो एकदम बुकिश होता है। तो सर उसमें क्या होता है ना कि नहीं समझ में आता है बहुत सारा पॉइंट, और फॉर्मूला लिख दिया उनने और उस पर क्वेश्चंस करवाने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है सर, अनम्यूट करके रखा है सारे बच्चों को, सॉरी म्यूट करके रखा है सारे बच्चों को। तो ऐसा है कि आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रिक्वेस्ट टीचर कि सर प्लीज मेरे को अनम्यूट कर दो, मेरे को कुछ पूछना है। तो और सर ऐप में डाल के रखा है कि उधर फोटो डालो तो फिर आएगा। मतलब ऐसा है कि सर एक होता है ना कि जैसे अभी डायरेक्टली कांटेक्ट करके यू कैन आस्क एनीथिंग कि सर इधर मेरे को ये डाउट हो रही है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं क्लास हाँ में। यस सर, यस सर, यस सर, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दे के रखा है। और सर इतना फास्टली उड़ाते हैं कॉन्सेप्ट को ये बोल के कि तुमने पढ़ रखा है। नहीं तो फीस भी तो कम ही ले रहे हैं। सर फीस कम नहीं है सर। नहीं, फीस कम है। अब 3-3.5 हजार रुपए फीस लेकर अगर कोई पूरे साल पढ़ा रहा है तो फीस कम ही है। सर 1,19,000 पूरे एक साल का फीस है एलन का। अच्छा, एलन की बात कर रहे हो? यस सर। मुझे लगा कि आप उनकी अलग जी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, अलग सर के इधर तो मैंने नहीं लिया एडमिशन, तो मुझे उनका नहीं पता। क्योंकि सर मुझे केमिस्ट्री वैसे भी आप ही से पढ़ना था, तो मैंने पहले भी सोच के रखा था कि इधर ही मैं ज्वाइन करूंगी, तो मेरे को वैसा कोई टेंशन नहीं होता है। लगता है कि ये अगर थोड़ा उड़ा भी रहे तो मेरा उधर उतना मेकअप हो जाएगा, मैं पढ़ लूंगी, मैनेज कर लूंगी। बट सर नहीं, मैंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर आपने पैसे दे रखे हैं और जैसे आकाश में दे रखा है या एलन में दे रखा है आपने पैसा, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चा या उसके पेरेंट, दोनों लोग, यस सर, वो का टेस्ट तो तुमको देना होगा। यस सर। अभी जैसे 27 को मेरा नेक्स्ट टेस्ट है, उसका सिलेबस डाल दिया है मेरे को कि इक्विलिब्रियम आएगा।
हाँ, तो उसका तो टेस्ट तो देना होगा। अब ये हो जाता है कि यस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब यही चीज अगर आप जैसे कि कोई छोटा मोटा कोचिंग करते हैं जिसमें कि थोड़ी बहुत फीस है, या छोटी मोटी, पांडे जी की कोचिंग छोटी मोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी कोचिंग है आज के समय में। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के पास है, तो बायजू यस और अनअकैडमी से भी ज्यादा बच्चे उनके पास है। यस तो मैंने ये देखा कि बच्चा जो है उतना सीरियस नहीं है कि फीस, तो अरे कौन सा बहुत ज्यादा फीस ही, बहुत ज्यादा तो फीस लिया नहीं है, तो मतलब पढ़ता है नहीं तो नहीं पढ़ता है। और इंटरेक्शन वाला कोई मामला, मतलब मैं समझता हूँ कि शायद डायरेक्ट इंटरेक्ट वहां नहीं कर पाते, क्योंकि मैं तो क्लास करता नहीं हूँ, तो मुझे तो पता नहीं है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से कि जैसा कि लाइव क्लास चलती है उस तरीके से लाइव क्लास में डायरेक्ट इंटरेक्ट या डायरेक्ट हम माइक खोल के बात नहीं कर सकते कि हाँ सर, मेरी ये प्रॉब्लम है, या जो भी होगा सर। शायद चैटिंग वेटिंग से यस। चल। हाँ। हाँ, मेरे को भी यही लगता है सर कि अगर मैं क्लास के बीच में 5 मिनट टाइप करूँ कि सर मेरे को ये कंफ्यूजन है ऐसा, तो 5 मिनट आगे का लेक्चर तो मेरा छूट गया ना। तो ये नहीं बेस्ट है कि छूट आप गया, अनम्यूट दूसरा ये। करके बोल। ये सर जैसे इधर होता है कि अनम्यूट करके मैं बोल पाती हूँ कि सर ये समझ में नहीं आया इधर मेरे हाँ, तो अब ये चीजें को। जो यस होती है कि मुझे ये समझ में आता है कि अब जैसे मैं आज के तारीख पे अगर मुझे 4 सब्जेक्ट चलाना हो तो मुझे 4,000 रुपये महीना लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस भी टीचर को बोलूंगा कि आप मेरे यहाँ पे पढ़ाइए, तो मैं तो उसको ये तो बोलूंगा कि नहीं भैया तुम मेरे पार्टनर हो, तुमसे मैं कम, तुमको कम में पढ़ाना पड़ेगा, तुमसे मैं कुछ परसेंटेज लूंगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि भाई वो टीचर अपने मेहनत करेगा और जो भी पैसा उसके हिस्से का होगा वो अपना लेकर जाएगा। मेरे हिस्से का जो होगा जो मैं लेकर जाऊंगा। भाई अगर 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट टीचर ले रहा है, तो चारों टीचर अपना अपना फीस कलेक्ट करेगा। भाई जिसको जूलॉजी पढ़ना है वो बच्चा जूलॉजी पढ़ रहा है, जिसको बॉटनी पढ़ना है वो बॉटनी पढ़ रहा है, जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री, जिसको फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स, और जिसको चारों पढ़ना है, तीनों पढ़ना है, दो पढ़ना है, वो अपना अलग अलग चुन के पढ़ रहा है। तो मैं इस तरह की एक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिसमें कि आप उन टीचर से मिले, उनसे पढ़े, 2-4 दिन पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप उनकी फीस जमा करें। महीने भर बाद लगता है कि नहीं मुझे नहीं सही लग रहा है, तो बस उनकी फीस जमा करना बंद कर दें। एक मतलब एक तरीका है कि जिसमें प्रेशर टीचर के ऊपर भी रहता है कि नहीं हमको अच्छा करना है, और हर सर। साल हर महीना बच्चा हमारे से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब बच्चा थोड़ा फीस वगैरह इस तरह से देता है, तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए। घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़ना यस चाहिए। आज के तारीख में जैसे कि ये कहा जाता है कि भाई गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, और ये सारी चीजों की बात अगर करी जाए, तो देखो ऑनलाइन के आने से पहले भी ऑफलाइन में बच्चा जाता था, तो ऐसा नहीं था कि गरीब बच्चों से पूरी फीस ली जाती थी, या स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होता था और बच्चा अच्छा होता था तो उसकी फीस में कमी करी जाती थी, पहले भी कमी होती थी। या और भी छोटी कोचिंगें चलती थी जो कम फीस में पढ़ाती थी, उनके यहाँ भी अच्छे टीचर थे। ऐसा नहीं तो टीचर जो है कोई छोटी या बड़ी कोचिंग में अच्छा टीचर या बुरा टीचर होता है, टीचर तो भाई अपने नॉलेज से होता है। यस सर। लेकिन अब बस यही है कि मैंने एक चीज ये देखी कि आप 10,000 रुपए की टेस्ट सीरीज बेचेंगे तो बच्चा उसको सीरियसली टेस्ट देगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए की टेस्ट सीरीज बेचेंगे तो बच्चा सोचेगा 100 ही रुपया तो गया है, क्या टेस्ट टेस्ट दे, प्रिपेयर नहीं है सर ना ऐसा दे। नहीं होता है। मतलब है। मैं पहले ये समय से पहले गोल में थी, 11th 12th में। हाँ, गोल तो में जानता हूँ, पटना का है। ये सर, ये सर, उधर भी बच्चे नहीं देते थे सर। बहुत मतलब मेरे को भी खुद में ऐसा अभी तक लगा है कि सर अगर जेन्युइनली तैयारी किया जाए ना तो कंपटीशन, मुझे लगता है कि सर 1 लाख में मुश्किल से 1,000 बच्चा होगा जिससे जेन्युइन कंपटीशन होता है कि जो बच्चा पढ़ता भी है, टेस्ट भी देता है और वो कंटिन्यूअसली वर्क भी कर रहा डाउट है भी अपने आप पूछता है, पे। और वो यस सर, डाउट यस भी सर, पूछता है। यस सर।
वो डाउट भी पूछता है। जैसे कई बच्चे ऐसा डाउट पूछता है कि सर मुझे इसका पूरा सोल्यूशन दे दो। Yes, sir. जैसे क्या होता है कि कोई टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में डाउट होता है कि मुझे 5वां नहीं आया, मुझे 8वां नहीं आया, मुझे 10वां नहीं आया, ये नहीं, सर मुझे पूरा सोल्यूशन दे दो। तो अब ये कहां से, मतलब ये तो पल्ला झाड़ लेने वाली बात हुई ना, कि भाई हम ऐसा क्वेश्चन ही बनाए जिसका कुछ सोल्यूशन हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल हो, हम काट काट के उठा उठा के रख दे छाट के, और उसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट हो हम एक जो है वो दे दे, या फिर हम टाइप कर दे। हमको लिखने में कितना टाइम, हमको अगर हर बच्चे को डाउट बताने से अच्छा है कि हम जो है एक बार सोल्यूशन लिख कर दे दे, और सोल्यूशन लिख कर भेज दे कि भैया लो अपना समझ लो। अगर ऐसे ही समझ में आता तो लोग किताबों से ना पढ़ लेते, टीचर की क्या जरूरत थी। Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी बुक है जो कि ये आपको समझा नहीं सकती, अगर आप मेच्योर हैं और मोटिवेटेड हैं तो। सर अभी जैसे होता है कि सर एनसीईआरटी मैंने अभी पढ़ी है पीटी वाली। हम्म। तो अभी मेरे को ऐसा हो गया है जैसे कि आपने 13 लेक्चर में पूरा ये कंप्लीट किया है इसको। हम्म। तो सर जो जो पॉइंट जहां जहां आता है ना, तो मेरे को ऐसा याद आता था कि सर ने ऐसा पढ़ाया, ये चीज ऐसा बोला था, ऐसे इसको याद करने को बोला। तो सर ये ऐसा मेरे को खुद में ऐसा लग रहा है कि सर मैं पहले भी पढ़ती थी सेम चीज, अभी भी मैं सेम चीज पढ़ रही हूँ, बट मेरे को खुद को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आई एम गेटिंग इट। हाँ, मतलब फर्क तो ये दिखता है, यस, देखो यस यस। एक्चुअली क्या है कि अगर आप टीचर को जैसे हमारा जो क्लास है, जो अभी अभी लक्ष्य बैच है, जो अभी जैसे लक्ष्य बैच है, इस इक्विलिब्रियम का। लक्ष्य बैच का एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य बैच का भी एक लक्ष्य है कि इसके अंदर 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होगा। मतलब हम अभी ये बात तो कर रहे हैं कि हम इसके अंदर स्टूडेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट है। मेरी बेटी को ले लो तो 6 है, जो कि अंदर इनरोल नहीं है, बाहर से पढ़ती है। यस तो लेकिन अब पर इसमें हम बहुत ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। जब हमें लगेगा कि 20 हो गए, अब 21वां आ रहा है, 22वां आ रहा है, तो हम एक नया बैच बना देंगे, लक्ष्य बैच 2। उसकी 1 घंटे की क्लास अलग चलने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को डाउट पूछने का टाइम मिलेगा। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि भैया ये पूछ रहे हैं, सर इन्हीं की सुनते हैं, मेरी तो सुनते नहीं है, इस टाइप का बात होने लगता। यस। तो इसलिए ये होता है कि नहीं, एक हम लोग। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो। सर ऐसा मतलब हो रहा है अभी कि जैसे सर इक्विलिब्रियम सर ने पढ़ाया है, तो हम्म। ऐसा नहीं कि मेरे को कम्प्लीटली समझ में नहीं आया है, और ऐसा कहाँ भी पे? नहीं है कि सर मेरे मतलब कोचिंग में मिले उधर। एलन में? यस सर। अच्छा। तो सर ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम्म। तो सर वो क्या रहा है जैसे कि सर मतलब जो पहले आया था केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम्म। उसमें सर आपका का जो जहाँ पे होता है कि सर डिसोसिएशन का कैसे क्या सीन होता है, सर उसमें मेरे को हम्म। बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके कारण मैं अटक जाती हूँ, और सर उसका जब आयनिक में कहीं पे एप्लीकेशन आ जाता है, तो सर हम्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे नहीं बनते, और इसके कारण पता नहीं क्यों सर मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से ऐसा डर लग रहा है कि अभी इसके हम्म। क्वेश्चन लग नहीं रहे, तो मेरे को नहीं लगा। ऐसा मतलब हो रहा है सर। हम्म। मैं इधर से इसको दोबारा पढ़ू सर, आपके वीडियो जितने भी है मैं वो सारे देख डालूं, क्योंकि मैंने नोट्स वीडियो तो पढ़ा देखने है तो से वीडियो देखने से तुमको क्या लगता है कि मतलब अगर तुमको वीडियो देखने से लगता है कि तुम खुद से कर लोगी, तो तुम वीडियो देख के डाउट पूछ लो मेरे से। और ये सर मैंने अदरवाइज वही। अदरवाइज इंतजार करो, वीडियो में जो है करवा देता हूँ उसको। और गीतांजलि तुम उसको जो जैसे कि तुमको कह रही थी ना कि सोल्यूशन का चैप्टर, और कि ये जो 12th वाला जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, तो इन यस चैप्टर्स सर। को उससे एक बार इनरोल्ड कर लो उसमें। और वो इनरोल्ड करने का, तुम लोग लक्ष्य बैच में तो इनरोल्ड हो ही, तो उसमें वत्स्य विद्यार्थी के सर इनरोल्ड होने का कोई पैसा नहीं है, वो फ्री में सर है, वो तो तुम मेरे अपना आईडी कर लो
है? मेरे आईडी से भी वो क्लास तो कर ही सकती है। मेरा जो लास्ट ईयर का आईडी है और पासवर्ड है उसको शेयर कर दूंगी, उसपे तो सारे चैप्टर्स है 11th 12th। हाँ वो उससे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ मतलब तो चाहे 2 जैसे कर मंथ लो। है ना। सर मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ सर, मेरे 11th 12th दोनों का केमिस्ट्री अभी ठीक से नहीं हुआ है सर। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी मैं 11th वाला करूँ या 12th। अब मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक बता दीजिए सर, उस अकॉर्डिंग मैं उसको कंप्लीट करके फिर आपको इन्फॉर्म करूंगी, फिर आप मुझे नेक्स्ट बता दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर रिलेटेड अच्छा होगा अच्छा, आगे, तो तो उनको फिजिकल फॉलो करना है। फिजिकल 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 करता है पहले। यस सर। यस सर, ओके। तो एक काम करो, पहले मोल कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ो, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन पढ़ो, ठीक है? पहला रिलेशन ये है। ओके सर। सर मोर ठीक कंसेप्ट है, तो मेरे दूसरा, वाले में भी था। हाँ तो वो वहीं से पढ़ लो। और दूसरा जो है, तुमको क्या करना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ओके सर। ओके सर। तो अब इतना तो टास्क महीने भर का है, ये आराम से करो इसको, फिर अगला पूछना मेरे से। यस सर, एक लेक्चर ही पर डे देख पाऊंगी सर, बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो। या तो ढेर सारे जगह पर इंगेज करना भी नहीं चाहिए खुद को। यस ढेर सर। सारी जगह पे इंगेज करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी सिस्टर थी, वो पढ़ रही थी, वो अचानक जो है बिना बताए आकाश में एडमिशन ले ली, और उसके बाद फिर वहां क्लास भी नहीं कर रही थी। सर आकाश में तो दीदी 11th में ही एडमिशन ले ली थी। अरे नहीं, 12th में दोबारा ले ली थी ना जब। यस सर, ड्रॉपर बैच में। हाँ हाँ, तो उस समय तो जो है मेरे से कह तो रही थी कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। पता चला कि जो है उन लोगों के रोज फोन आते थे कि सर वो एडमिशन ले लो, स्पेशली ना इतना फिजिक्स डिस्काउंट। के लिए ले ली थी। फिजिक्स उसको वहाँ अच्छा लग हाँ रहा था तो स्पेशली फिजिक्स के लिए ले ली। हाँ वही तो। अब वो क्लास ले ली, अब पता चलता है कि वहां, अब होता क्या है कि जैसे कि कोचिंगों में अगर आप किसी क्लास को नहीं करते हैं तो वहां से फोन आ जाता है कि आप ये क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो फिर आपको वो क्लास करनी पड़ती है। तो आप उस समय, आपको एक तो वो चीज समझ में नहीं आ रही, ऊपर से आप क्लास भी कर रहे हैं। यस सर। सर अभी तो तो ऐसा हो इसलिए, गया है 24 घंटे में हटा भी देते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ये सर, जैसे आज 12 बजे क्लास हुई तो अगर आपने अटेंड किया तो सही है, अदरवाइज रात के 12 बजे वो हट जाएंगे। नहीं, अपने वाले में तो पड़ा रहता है हमेशा। यस। वैसे भी सर उधर मेरे को केमिस्ट्री से उतना कुछ है नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि चलो 1 घंटा मैं देख रही हूँ, समझ में जो चैप्टर्स अच्छे से आ रहे हैं ठीक है, मेरे को पढ़ना तो मिली इधर ही केमिस्ट्री है। मैं उधर फोकस्ड होके फिजिक्स और बायो पढ़ती हूँ, क्योंकि वो इतना फास्ट करते हैं ना कि सर अभी केमिकल ऐसा पढ़ाया है, आधा समझ में आया आधा नहीं समझ में आया, तो फिर मेरे को इधर अच्छा स्विच एक बात करने। बताओ, यस एक बात बताओ यस कि ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे जो लक्ष्य बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, यस सर। अगर मैं इस, अब जैसे आज तो कोई क्लास नहीं हुई है, मैं सामने चेहरा, मेरा सामने में आया भी नहीं हूँ, हमारी तो नॉर्मल बातचीत हुई है। तो अगर यस हम सर। ये बोले कि भाई कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है लक्ष्य यस बैच में, तो उसके लिए कोई संदेश है आपके पास? यस सर। बोलिए। सर मैं तो यही क्योंकि मैं बोलूंगी कि एक अगर मिनट में बता दूं, क्योंकि अगर आप जो संदेश दे रही है वो यूट्यूब पे चला जाएगा बस आपका, मैं दोहरा दूंगा उसको ताकि मेरी आवाज आ जाए। सर मैं तो यही हम्म बोलूंगी कि सर जैसे क्लास होता है, अगर क्लास में हम्म आज 4 पढ़ाया है आपने, उस 4 पेज हम्म को अगर किसी ने मतलब 5 से 6 बार पूरे दिन में देख लिया ना, बस ऐसे गो थ्रू कर लिया, 10 मिनट लगा एक बार कर लिया, 10 मिनट लगा दूसरी बारी कर ली, ऐसे करके अगर 3 4 बार भी कर लिया और सेम चीज हम्म उसने पूरे टॉपिक के लिए टिल द एंड रिपीट किया, जैसे अगर मैंने सेकेंड डे पढ़ा तो मैंने फर्स्ट डे रिवाइज किया, फिर मैंने सेकेंड डे पढ़ा, राइट, हम्म। और ऐसे करके अगर वो लास्ट तक पढ़ेगा ना सर, आई कैन बेट इट कि एक भी क्वेश्चन उसका ना छूटेगा ना गलत होगा, वो कॉपी में बस होना चाहिए, वो पढ़ाया हुआ होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ से एक सिलेबस, भी हाँ बिल्कुल सही बात। आउट जैसे ऑफ क्योंकि बहुत सिलेबस तो सारे खैर क्वेश्चन
सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाते हैं नीट का प्रिपेयर करते टाइम, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे नहीं होने वाला है, वो बहुत उनका लेवल थोड़ा टफ होता है। सर जेई मेंस तक के क्वेश्चंस कुछ कुछ लगते हैं, कुछ कुछ नहीं लगते, डिपेंड्स कि आप उस टाइम पे कैसे सोच रहे हो, बट नीट के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटते हैं सर। मैंने तो खुद ट्राई किया है, तो मैं बोल सकती हूँ अभी ये चीज। सर आई चलिए वुड ठीक लाइक, है, हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैंने बोलो 11th में गीतांजलि। तो क्लास लिया नहीं था सर, मैं मतलब मैं छोड़ दी थी, मेरी फॉल्ट थी वो, बट सर 12th में मैंने एक चैप्टर भी आपसे पढ़ा है, वो भी लाइव क्लास में। मीन्स दिस लाइव क्लास इज बेस्ट देन, सर मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगी, बट सारे कोचिंग क्लासेस से बेस्ट मुझे अभी लगा है। मैं खुद बहुत जगह क्लासेस की हूँ, स्कूल में की हूँ, कोचिंग में करी हूँ, बट सर जितना मैंने बस यही किया है कि 1 घंटे का आपकी लाइव क्लास की है, और जैसे आप होमवर्क आपने जो बहुत अच्छा सर किया है कि 11 PM तक आपको होमवर्क भेजने का है, ताकि हम लोग उसमें प्रश्न इंजॉयमेंट टाइप हम लोग ग्या- तुरंत टॉपिक पढ़ा हुआ है हमारा, सो अकॉर्डिंग ना बहुत फ्रेश ग्या- होके। यस सर। 11 बजे रात तक होमवर्क भेजना है। यस इस सर ऐसे हम होमवर्क भेजते जाते हैं और तुरंत ही डाउट क्लियर हो जाता है सर। मेरी क्या हैबिट थी ना, मैं लेक्चर देख लेती आपका और मैं होमवर्क नहीं करती, अगर आप 11 बजे का टाइम नहीं देते तो मैं टालती जाती उसको, ये मेरे लिए बहुत सर बेनिफिशियल सेम। है सर। और सर नेक्स्ट क्लास आते से पहले ही मैं पिछले डे का रिवाइज कर लेती हूँ नोट सर, और वीकली मैं पूरा नोट्स रिवाइज की हूँ 2 से 3 बार इस वीक में मैं। तो सर मुझे अभी तक का सब कुछ क्लियर हो रहा है, और मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है आपके साथ, इस आपके क्लासेस के साथ सर। यस सर, मेरे को तो लगता है आप चलो बायो बच्चों। फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते हो। बायो फिजिक्स, एक दिन एक बच्ची थी जो बोली कि सर मुझे बायो का डाउट बता देंगे। तो मैंने कहा बेटा बायो का डाउट तो मैं कैसे बताऊंगा। तो बोली सर आप बता दोगे। तो मैंने कहा कि तुमको ट्रस्ट है तो बताओ कैसे बता दूंगा। तो बोले कुछ नहीं करना सर, मैं आपको ये पेज भेज रही हूँ और आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको डाउट पूछती हूँ इस पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने पेज भेजा। तो उसने पेज सर भेजा तो आपकी कुछ टेस्ट हो रही थी क्या? जेनेटिक्स का कुछ था। तो मैंने उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा ठीक है भाई भेजो। तो उसने बता भेजे तो मैंने उसको डाउट उसको बताया, क्योंकि बच्चे का पढ़ना और टीचर के पढ़ने में एक डिफरेंस होता है। टीचर पढ़ता है इसलिए क्योंकि उसको किसी को समझाना है, और बच्चा पढ़ता है इसलिए कि उसको खुद को समझना है। तो जहाँ समझाने वाली बात आती है वहां एक इमेज की भी बात आती है कि मुझे समझाना है तो मुझे ऐसा समझाना है कि सामने वाले को समझ में आए। तो टीचर कुछ इस तरीके से पढ़ता ही है, और यही चीज बच्चों को कही जाती है कि जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ने लगेंगे कि ऐसा पढ़िए कि आप किसी को समझा पाए, तो बस आप समझ लीजिए कि आपको, अब जैसे आप ही लोग हैं, मुझे लगता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने उंगली पे याद कर लिया है इस समय। यस सर। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा ही पढ़ा है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने उस दिन भी देखा कि आप लोगों को कई चीज में पूछ रहा था और आप लोग लगातार बता रहे थे, कोडवर्ड के साथ बताते जा रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई तैयार है भाई लोगों का, इनको कुछ छेड़ना नहीं है आप। यस सर, आप चीजों को कोरिलेट कर देते हैं ना तो उससे याद हो जाती है सर। और ये जो एक्सप्लेनेशन वाली बात आपने कही कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो सर, मैंने जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म किया ना, मैं दीदी को बार बार कॉल करी थी, दीदी कोई डाउट होगा ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तो मेरे से पूछना। दीदी से बोली तुमके पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डाउट हो तो मेरे से पूछ रहा। ये सर वो ये देख के खुश हो रही थी कि इतना कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आया मेरे को, लेकिन ये चैप्टर आपसे पढ़ के कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा था। यस सर, उसका मेन कारण एक ही होता है सर, वो 11 PM वाला जो आपका डोज है ना, तो होमवर्क भेजना है बेस्ट है सर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, उसको पाइल अप करते जाते हैं कि अच्छा बनाएंगे बनाएंगे चलिए बनाएंगे तो और एक लास्ट में काम करते, एक काम करते हैं, आप लोगों को होमवर्क सर। देते हैं अभी। अभी एक ओके होमवर्क सर। देते हैं। कितना बज रहा है, 2:30 ना। ऐसा करते हैं कि अपन जो है ये बातचीत यही खत्म करते हैं, और ओके मैं आप लोगों को आकाश का एक यस सर। असाइनमेंट भेजता हूँ, एक्सरसाइज। ओके उसमें सर। 70-75 क्वेश्चन होंगे, और आप यस लोग सर। रात को 11 बजे तक मुझे भेज दीजिएगा। ओके डन सर।
ठीक है, चलिए तो ये बातचीत हमारी YouTube पर पब्लिश होगी और मैं अपने चैनल पे इसको डालूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो नहीं डालूंगा। नो नो सर, नो प्रॉब्लम, सारी सच बातें बोली है हमने। चलो ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम, मतलब सेम टाइम का मतलब जैसा सेम टाइम चलता है हमारा 8:30 8:30 बजे 8:30 Yes, PM। ओके बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।